Sister Sheila Lewis, our guiding star and our leading light. May I invite my friends, Miss Prachi and Master Earth, to welcome the principal sister with their subject. I am delighted to extend a warm welcome to our listening leader and our guiding coach. Welcome, dear sister. On this great occasion, we are indeed fortunate to have a distinguished personality that can be the programming director. She is a voice of inspiration to all of us. I like to invite Master Aditya and Master Suhan to welcome to the programming courses in charge of nursery section. We are delighted to have you, sir, dear sister. Well, gives you 100 reasons to take down your child. So that you have all the reasons to smile and laugh. Here I like to welcome the very best of our school, Reverend Sister Elsie George, Manager of State and News Learning. Now I call upon Master Theo and Master Himanshu to welcome Sister Elsie George with the sapling. A cordial welcome to you, dear sister. Furthermore, our gracious welcome to our Vice Principal, Sister Srini Matthew, who is always known for her optimism and simplicity. Lovers who know the magic of teamwork. I invite Master Shubham and Master Nikki to welcome their Vice Principal sister with their subject. A hearty welcome to you, dear sister. Now, I take this opportunity to welcome our teaching faculty, your sense of commitment, attitude of service, passion, sense of responsibility. प्रभु जी तेरा नाम काम वचन सोच दिव्य ज्योति सत्य मार्ग प्रभु जी बहती समीलों ने गाया डूबते सूरज ने बताया तेरा नाम काम वचन सोच दिव्य ज्योति सत्य मार्ग प्रभु जी अर्चन नमन वंदन पूजन अर्चन नमन सत्यम भक्ति सनातन सर्वं सत्यम सनातन
प्रभु जी तेरा नाम काम वचन सोच दिव्य ज्योति सत्य मार्ग प्रभु जी बहती समीरों ने गाया डूबते सूरज ने बताया तेरा नाम काम वचन सोच दिव्य ज्योति सत्य मार्ग प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी Believing is an act of the intellect assenting to the divine truth by command of the being moved. हजारों साल पहले की बात है। ईसा जब 30 साल के हुए तो एक दिन किसी से उन्होंने सुना कि पास के जंगल में नदी के किनारे एक महात्मा रहते हैं। उनका नाम यूहन्ना है। यूहन्ना लोगों को उपदेश देते हैं। कई लोग उनका उपदेश सुनने जाते हैं। ईसा को भी उत्सुकता हुई। वे भी यूहन्ना का उपदेश सुनने निकल पड़े। ईसा ने सुना यूहन्ना लोगों से कह रहे थे कि धरती पर प्रभु के राज्य का समय आ गया है। प्रभु के राज्य में हर आदमी यह जान लेगा कि सब आदमी बराबर है, ना कोई किसी से ऊंचा है ना कोई किसी से नीचा। सभी को आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से धरती पर प्रभु का राज्य आ सकेगा। ईसा को यूहन्ना की बातें बहुत जची और उन्होंने यूहन्ना से कहा, आप मुझे दीक्षा दीजिए। दीक्षा लेने के बाद ईसा ने गहराई से चिंतन और मनन किया और अंत में निश्चय किया कि प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद ईसा जगह जगह प्रवचन करने लगे। ईसा के त्याग, सेवा और समर्पण की भावना से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। जिसकी वजह से 12 लोग ईसा के शिष्य बने। उनके नाम इस प्रकार हैं: पीटर, एंड्रयू,
पहला जेम्स। जॉन। फिलिप। बर्थोलोम्यू। मैथ्यू। दूसरा जेम्स। संत जुडास। साइमन द जेलोट। मत्तियाद। और थॉमस। ईसा के 12वें शिष्य थॉमस के बारे में बताने जा रहे हैं। थॉमस ये भारत के प्रेरित सेंट हैं। हर साल 3 जुलाई को सेंट थॉमस का त्योहार मनाया जाता है। थॉमस गलीलिया में रहते थे। वे एक मछुआरे, सुतार तथा शिल्पकार भी थे। बात है, ईसा मसीह अपने 12 शिष्यों के साथ शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूम रहे थे। अपने शिष्यों से कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं घबराओ, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए रहने के लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम सब वहाँ का मार्ग जानते हो। तब थॉमस ईसा से पूछते हैं कि प्रभु, हम तो यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग हम कैसे जान सकते हैं? तब ईसा ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तुम मुझसे होकर गए बिना पिता के पास नहीं पहुँच सकते। इस तरह से ईसा प्रवचन देते हुए और चमत्कार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोगों को ईसा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से तकलीफ होने लगी। उन लोगों की शिकायत की वजह से ईसा को क्रूस पर लटकाया गया। क्रूस पर मरते समय ईसा ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए।
बाद ईसा पुनर्जीवित हो उठे। उस समय वहां पर 11 शिष्यों ने ईसा को पुनर्जीवित होते देखा। थॉमस वहां उपस्थित नहीं थे। बाद में ईसा अदृश्य हो जाते हैं। जब थॉमस आते हैं तो सारे शिष्यगण उन्हें बताते हैं, प्रभु ईसा पुनर्जीवित हो उठे हैं और उन्होंने हमें दर्शन दिए हैं। तब थॉमस अविश्वास भरी नजरों से शिष्यों को देखते हैं और कहते हैं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरे मन में इन बातों के लिए संदेह है। जब तक मैं अपनी आंखों से ईसा के हाथों में खीलों के निशान ना देख लूं, खीलों से हुई जख्म पर अपनी उंगली ना रख दूं और उसकी बगल में अपनी हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु जीवित हो उठे हैं। 8 दिन के बाद फिर से प्रभु ईसा सभी को दर्शन देते हैं। उस समय थॉमस वहां मौजूद रहते हैं। प्रभु थॉमस से कहते हैं कि थॉमस, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। प्रभु को पुनर्जीवित देखकर थॉमस शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इस तरह से थॉमस प्रभु ईसा के सच्चे भक्त बन जाते हैं और प्रभु के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं। आज हजारों लोग सेंट थॉमस के द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु की आशीष और कृपा प्राप्त करते हैं। I wish you all very peace for Saint Thomas Day. Happy Saint Thomas Day for each one of you. Did you all listen to the story of Saint Thomas? Yes, I think you all understood. You heard one speech by students about what Saint Thomas has done, and also you made them feel our children were asking very well about the life of Saint Thomas was. On behalf of you, we are glad to be standing here to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of all who worked really hard to make this program more successful. First of all, I would like to thank Almighty who gave strength and courage to do everything well. Finally, thank our today's SPS and many students for their wonderful performances. You perform your respective duties with complete your responsibility. I also thank everyone for putting effort from planning to success of the program. I also thank everyone for your presence and making this event a memorable one. Thank you, friends. Once again, I would like to thank each one of you to make this program more successful. I would also like to thank the known and unknown hands who contributed for the success of this program. With sincere feeling of gratitude, we would like to say, be happy